मुकालमा यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिली खैर मकदम है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जमात 12वीं का हिस्सा खाका निगारी, आज हम दूसरा खाका उर्फ बाकर मेहदी यूसुफ नाज़िम का लिखा हुआ देखेंगे। अब देखिए, मुसन्निफ़ का तारुफ यूसुफ नाज़िम उर्दू के मशहूर तंज़ व मज़ा निगार थे। वो 18 नवंबर 1918 को जालना में पैदा हुए। उन्होंने जामिया उस्मानिया हैदराबाद से एमए की डिग्री हासिल की। मुलाजिमत के बाद वो डिप्टी लेबर कमिश्नर के तौर पर वजीफ़ा याब हुए। उन्होंने कई अखबारात व रसाइल में कॉलम लिखे। उनके मज़ामीन और कॉलम तंज़ व शगुफ्तगी का हसीन इम्तज़ाज पेश करते हैं। उनका इसलूब निगारिशात दिलचस्प और सुलझा हुआ है। कैफ व कम, फुट नोट, फ़कत, बल्कि बाल कुलियात वगैरह उनके मज़ामीन के मजमूए हैं। उनकी किताब पलक न मारो बच्चों के लिए लिखे गए दिलचस्प मज़ामीन का मजमूआ है। नाज़िम बम्बई में क़याम पज़ीर थे। वहीं 23 जुलाई 2009 को उनका इंतकाल हुआ। अब देखिए, हम जानेंगे बाकर मेहदी। बाकर मेहदी 11 फरवरी 1927 को लखनऊ के करीब एक कस्बे रुदौली में पैदा हुए। उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की और ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा मुंबई में गुजारा। उन्होंने शायरी के अलावा नस्र में भी बहुत कुछ लिखा है। टूटे शीशे की आखिरी नज़में उन्होंने शायरी के अलावा नस्र में भी बहुत कुछ लिखा है। टूटे शीशे की आखिरी नज़में के अलावा सिया सिया उनकी शायरी कुलियात है। आगाही व बेबाकी और तनकीदी कशमकश उनकी तनकीदी मज़ामीन के मजमूए हैं। बाकर मेहदी का शुमार जदीदियत से वाबस्ता उन शुरा में होता है जिन्होंने अपनी शायरी में नए नए तजुर्बात को राह दी। बाकर मेहदी की नज़में और गज़लें दोनों में तबाह आज़माई की। उनका इंतकाल 23 सितंबर 2007 को बम्बई में हुआ। आज हम बाकर मेहदी का खाका पढ़ेंगे। तो हम खाके की तारीफ़, जिसे स्केच कहा जाता है, उसके अच्छे और बुरे, उसके पहलुओं को जो है खाका निगारी में ये उजागर किया जाता है। तो बाकर मेहदी बहुत ही बेबाक, बहुत ही साफ़गो और बग़ैर पैसे के अपने ज़िंदगी गुजारने का हुनर, और जिनकी बातें जो हैं उनके खाके के पढ़ने पर हमको अंदाज़ा होगा कि बाकर मेहदी के नए मजमूए कलाम टूटे शीशे की आखिरी नज़म की इशाअत पर बम्बई के अदीबों और शायरों की एक नशिस्त 10 दिसंबर 1972 को मुनक्किद की गई थी। तो इसमें राकिम से मुराद यहाँ पर देखो यूसुफ नाज़िम जो है, यूसुफ नाज़िम ने जो है उस पर एक जलसे में जो है एक मज़मून पढ़ा था और उन्होंने कहा था कि इस पर कोई बासपुर्स की न जाए। तो उस खाके का उन्वान था उर्फ़ बाकर मेहदी। अब देखो, उर्फ़ किसे कहा जाता है? वो ख़ास नाम जो मोहब्बत या प्यार की वजह से पुकारा जाए उर्फ़ कहलाता है। जैसे अच्छन, कल्लू, चुन्नू, मुन्नू। तो बिल्कुल उसी तरह से बाकर मेहदी को जो है, बाकर मेहदी को प्यार से पुकार। तो यहाँ पर यूसुफ नाज़िम ने जो है राकिम यानी कि लिखने वाले कलमकार से बासपुर्स न की जाए। तो बाकर मेहदी की ये पहली किताब नहीं थी। टूटे शीशे जो पहले किताब नहीं थी, बल्कि इससे पहले जो उनके 3 मजमूए कलाम जो है ये शाये हो चुके थे। 3 किताबें उनकी शाये हो चुकी थी। जबकि उनके आखिरी नज़मों का मजमूआ शाये हुआ तो उनके करीब दोस्तों ने बड़ी मसरत और उसी मसरत के इज़हार के सिलसिले में उन्होंने जलसा मुनक्किद किया था। बाकर मेहदी को उनके आखिरी नज़मों की इशाअत पर मुबारकबाद दी जाए। मालूम नहीं बाकर मेहदी के नुक्ता रस निगाह से नुक्ते पर क्यों नहीं पड़ी। तो बाकर मेहदी तो कोई एक तनकीद निगार थे, एक शायर थे, एक तरक्की पसंद, एक जदीदत के हामी शख्सियत के मालिक थे। तो यहाँ पर उनकी नज़र क्यों नहीं पड़ी, यहाँ पर मुसन्निफ़ कहते हैं वो अपने दोस्तों से उसकी ज़हानत का मौका न रखते थे। बाकर मेहदी दोस्तों के महफिल में होते तो आगे थोड़ा सा इस सबक, इस स्केच को थोड़ा सा आगे बढ़ने दीजिए तो पहले आपको समझ में आएगा कि बाकर मेहदी पर जो बातें कही गई आजकल के ज़माने अकीदत का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो लोग सिर्फ देखो ज़बानी अकीदत रखते हैं और हकीकत से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता।
लोग सिर्फ आज ज़बान से बातों को कहना जानते हैं। बाकर मेहंदी शायर है, नक्काद है, मुकर्रिर है। तो देखो तमाम जय शख्सियत के मालिक थे बाकर मेहंदी, लेकिन अपनी मरबूत मजमून में उनकी शायराना सलाहियत और तनकीदी शऊर के बारे में मेरा कुछ अर्ज़ करना सरासर नाइंसाफ़ी होगी। तो देखो मशहूर तनकीद निगार मोहम्मद अलवी के जो भाई थे वारिस अलवी, तो वारिस अलवी से भी उनकी बहुत ही गहरी दोस्ती थी। अगर आप देखेंगे तो बाकर मेहंदी और वारिस अलवी की बहुत ज़्यादा दोस्ती थी। तो जब भी वो गुजरात से आते तो बम्बई में बाकर मेहंदी के यहाँ ठहरते और घंटों तनकीद पर ये बातें होती थी। बाकर मेहंदी बड़े शगफ रहा है, उनसे बहुत उनको प्यार था, लेकिन मुझे उनकी फैज़ का यूसुफ नाजिम कहते हैं कि ये सरासर नाइंसाफ़ी होगी। बाकर मेहंदी से उनसे बड़ा शगफ था, लेकिन उनकी सोबत का फैज़ हासिल होने के बावजूद नाइंसाफ़ी के मश्क नहीं हुई। तो बाकर मेहंदी की शख्सियत हमेशा ये मुतनाज़ा शख्सियत रही। तो यहाँ पर देखो बहुत अच्छी अच्छी बातें भी बाकर मेहंदी के मुतालिक यहाँ पर कही गई हैं। तो आप देखेंगे उनकी शख्सियत के बारे में रिफ़ाए आम मैंने कि आम लोगों में ये था कि मैंने जो कुछ अर्ज़ किया मेरे मुत्तफ़िक़ होना ज़रूरी नहीं, कि यहाँ पर मुसन्निफ़ कहते हैं, यूसुफ नाजिम कहते हैं मैंने जो बात कही कि आपका इस पर मुत्तफ़िक़ होना ज़रूरी नहीं, ख़ुद अपने आप से मुत्तफ़िक़ न होने का फ़न ये साहब मौसूफ़ ने सीखा है। और बाकर मेहंदी जब कहते तो लोगों के सीने छलनी हो जाते और अच्छे खासे बने बनाए उनके दोस्त भी उनके दुश्मन होते। और उनके इख्तिलाफ़ राय की वजह से, उनकी तनकीद की वजह से जो है बाकर मेहंदी हमेशा से जो है ये लोगों को बीच में नापसंदीदा शख्सियत रहे। बाकर मेहंदी उसको मंजिल पहुँची मुद्दत हुई, ये कोई अफवाह नहीं बल्कि काबिल दीद तर्ज है। बाकर मेहंदी रुदौली जैसे मरदूम खेज़ इलाके में पैदा हुए। अब देखो लखनऊ के जहाँ इल्म अदब का गहवारा है, यहाँ पर बाकर मेहंदी पैदा हुए। नक्कादों तो वो एक बड़े ज़मींदार घराने में पैदा हुए। बाकर मेहंदी विलादत से उनके वतन मालूफ की एक फ़ायदा ये हुआ कि उसके बाद में किसी नक्काद की हिम्मत नहीं हुई कि रुदौली में पैदा हो। तो बाकर मेहंदी लखनऊ में आला तालीम हासिल की और वहीं से तालीम हासिल करने के बाद जो है बाकर मेहंदी जो है ये बम्बई का रुख किया और गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान, जिसे कहा था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो गैर मुनक़सिम था, तो जितने बड़े आलिम बाकर मेहंदी थे तो लोग कहते हैं कि उतने बड़े वो जालिम भी थे। बाकर मेहंदी जितने बड़े आलिम थे उससे ज़्यादा जालिम है। उनकी बेबाकी की दास्तान चमन में हर तरफ बिखरी पड़ी। तो उनके साफ गोई से, साफ बात करने से, हक गोई करने से, साफ बात कहने से जो है तो यहाँ पर जो है बाकर मेहंदी के बहुत सारे लोग उनको नापसंद करते थे। तो यही उनका जो वतीरा था कि साफ गोई का। तो बेबाकी की वजह से देखो जो है बहुत से लोग मतलब दावे करते, मगर सारी उर्दू शायरी में उनके खौफ की हल्की सी लहर दौड़ती रहती थी। तो बाकर मेहंदी के नाम की जो उनकी लहर थी कि कोई भी शामत का मारा अदीब जो अगर बम्बई में आता और बाकर मेहंदी मुजाज पुरसी के लिए उनके वतन तक जाने से गुरेज नहीं करते, वो उसका कार्य खैर के सिलसिले में ज़रा दराज मकामात पाए हुए समझते, उनसे भी उनके अरमान बहुत कम निकले हैं। तो कहा था कि बाकर मेहंदी से लोग मिलना कम पसंद करते। अगर किसी मुशायरे में कहीं बाकर मेहंदी अगर आते तो लोग अपनी खैरियत मनाना ही चाहते। तो कहा था कि भाई लंदन से प्रोफेसर राल्फ रसल जो गलती से बम्बई आ गए, उनके मुतालिक जो उनके दोस्त थे खुर्शीदुल इस्लाम जो है वो ख़त लिखते हैं कि भाई राल्फ रसल मेरे अच्छे दोस्त हैं, तुमसे मिलने आएंगे तो खुदा करके उनसे लड़ना मत। तो उनसे उनको जताने के बाद भी जो है कि आप उनसे आप लड़ाई मत कीजिए, आप उनसे सिर्फ मुलाकात कीजिए राल्फ रसल से। तो इतना जताने के बाद भी जो है तो क्या होता है, देखो अफसोस सदा अफसोस। बाकर मेहंदी 3 बजे उनसे मिले और मिलने के बाद जो है रावी कहते हैं कि आप यकीन जानिए कि बाकर मेहंदी जब तक उनको खुर्शीद इस्लाम के आने से पहले उनके साथ लड़कर बैठ चुके थे। बाकर मेहंदी को पहली मरतबा मैंने जिगर मुरादाबादी के मरहूम की ताज़ीद जलसे में तहक़ीक़ करते सुना था। यहाँ पर यूसुफ नाजिम कहते हैं कि जिगर मुरादाबादी की मौत पर जो पहली मरतबा मैंने उनको सुना था, मरने वाली कोई कसर बाकी नहीं रखी। बाकर मेहंदी अपनी तकरीर में पूरी कर दी। बाकर मेहंदी साहब रिवायत शिकन आदमी हैं, इतनी रिवायत शिकन कि अपनी पेशानी हमेशा शिकन आलूदा रहती है। तो इतने देखो बाकर मेहंदी जो हमेशा रिवायत को तोड़ने वाली, नई रिवायत को कायम होने वाली। यूसुफ नाजिम कहते हैं कि बाकर मेहंदी जो है
वो एजारा पाउंड का जिक्र करते तो मैं पूछता कि भाई किस मुल्क का सिक्का, क्योंकि देखो खुद यूसुफ नाज़िम में घबराते थे कि कहीं जो उधेड़ कर ना रख दें। उनकी बेबाकी की वजह से अच्छे अच्छे लोग जो है, तो कहा जाता है कि भाई बाकर मेहंदी से जो है ये घबराते थे। तो कब किसके साथ वो लड़ बैठे, कब किसकी बुराई कर बैठे, कब उस पर वो तनकीद कर बैठे। तो इसके लिए जो है यहाँ पर यूसुफ नाज़िम हमेशा अपनी इज़्ज़त को, अपनी वक़ार को ये बचाते रहे। बस 10-20 सीढ़ियाँ उतरनी थी, बाकर मेहंदी नहीं कर सकते। बाकर मेहंदी उसकी बुलंदी पर जाओ, खुद इल्म पहुँच में, यानी कि बहुत बड़े आलिम थे बाकर मेहंदी। ऐसे नहीं कि तनकीद में देखिए तो घंटों तक जो है, यहाँ पर देखो मैंने अभी जिक्र किया था पहले कि भाई वारिस अलवी साहब का, कि घंटों तक उनसे घर में वो और उनकी बेगम खैरुन्निसा जो थी, घंटों तक बैठे वो बातें किया करते थे। और वो पॉपलेट वगैरह बना कर ला रहे, तनकीद पर भी बातें हो रही, तो घंटों तक बातें हो रही। तो काजी सलीम पहुँचे, तो काजी सलीम का वाक़या भी है, तो काजी सलीम का भी जो है, तो आगे के इक़्तिबास में काजी सलीम का वाक़या भी यहाँ पर मौजूद है अपने पास। तो बाकर मेहंदी अदब के समंदर थे, और वो उस ज़माने में आए, बम्बई उस ज़माने में आए जब अपने हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक बड़े ज़ोरों पर थी, और तरक्की पसंद तहरीक जो है उसका अहम मरकज़ बम्बई था। और उस ज़माने में बाकर मेहंदी ये बम्बई तशरीफ़ लाए हुए थे। तो आप ये इसी पस मंज़र में अगर इनके खाका अगर देखेंगे, तो जहाँ पर तरक्की पसंद तहरीक अपने ज़वाल की तरफ जा रही थी, है ना, और बड़े बड़े उर्दू के शायर और अदीब जो तरक्की पसंद से वाबस्ता थे, वो फिल्मी दुनिया से भी वाबस्ता होने लगे थे, और रुपया पैसा दौलत। देखो उस ज़माने में बम्बई में जिजे नाका जिसे कहा था कि भाई जामिया मकतबा जामिया जो जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक पब्लिकेशन डिपार्टमेंट है, जो बम्बई और दिल्ली में जो है अपनी शाख कायम है, अपनी वो किताबें वहाँ पर वो फ़रोख्त करते हैं। तो वहाँ पर उर्दू के बड़े बड़े अदीब हर दिन शाम में जो है जेजे नाका जिसे कहा जाता है मदनपुरा के करीब जो है, वहाँ पर ये अदीबों की बैठक हुआ करती थी। उसमें बाकर मेहंदी में शाम में जामिया मकतबा जामिया में वो बैठा करते थे। तो मकतबा जामिया की बैठक की भी अपनी कुछ एक अपनी तारीख़ है, जो बम्बई में जो है बड़े बड़े अदीब जो है शाम के वक्त वहाँ पर जमा होते और बातचीत घंटों तक हुआ करती। तो यहाँ पर देखो एक ऐसा ही सानिया और भी गुजरा है, हैदराबाद के किसी रिसाले में छप गई थी कि मैं वहाँ एक अदबी जलसे में ये कह दिया कि बाकर मेहंदी काजी सलीम को शायर तस्लीम नहीं करते। तो कोई वाक़या यहाँ पर देखो जो है, यहाँ पर वारिस अलवी ने भी अपनी किताब में तहरीर किया है कि एक मरतबा घर में बैठे हुए थे, काजी सलीम जो है घर में तशरीफ़ लाया, उनकी बेगम खैरुन्निसा भी उनके हमरा थी। वो आशार सुनाते जा रहे थे बाकर मेहंदी को, और बाकर मेहंदी ने कहा कि भाई तुम शायरी तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम शायरी मत सुनाओ, तुम इसमें ख्वामख्वाह अपना और मेरा वक्त ये बर्बाद कर रहे हो। ये बात का चर्चा ऐसा हुआ कि वो अखबार तक पहुँचे, और अखबार में ख़बर शाया हो गई, और काजी सलीम जो है ये ख़ासे नाराज़ हो गए। बाकर मेहंदी किसी और से कही, और ये बात सच का बुरा मानते हैं। ये बात भी उन्हें नागवार गुज़री, मकतबा जामिया उन्होंने मेरी ख़बर ली। तो ये बात यूसुफ नाज़िम ने जब कहा कि भाई आप काजी सलीम को शायर तस्लीम नहीं करते, ये बात उन्होंने कहा कि ये यूसुफ नाज़िम भी कहते हैं। तो उन्होंने इतनी ख़बर ली, मैंने सिर्फ इतना अर्ज़ किया कि काजी सलीम को शायर मानते हैं, या तो उसका ऐलान करें, या फिर बाकर मेहंदी साहब से महानामा सभा में ख़त छपवा कर वो काजी सलीम को शायर मानते हैं। इस वक्त से बाकर मेहंदी अपने ऐलान पर कायम हुए। हालांकि काजी सलीम भी सभा में अपना ख़त छपवा चुके थे कि किसी के मानने या न मानने से शायरी में क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन बाकर मेहंदी काजी सलीम को बराबर शायर मानते जाते, खुद करदा आला दर्जे नीस्त। तो यहाँ पर तो कोई मामला इतना बढ़ गया, तो काजी सलीम ने जो है रिसाले में सभा में शायर किया कि भाई किसी के मानने नहीं मानने से मैं शायर हूँ या नहीं, मुझे कुछ फ़र्क नहीं। अब बाकर मेहंदी है कि जो है काजी सलीम को ये शायर मानते हैं, एक बार 2 बार 6 बार जो है वो ख़बर छपवा रहे हैं कि भाई बाकर मेहंदी जो है कि काजी सलीम को शायर तस्लीम करते हैं। तो इस तरह से देखो उनके मामला जो है एक दूसरे से मसाइब और परेशानियाँ खींच लेना जो है ये बाकर मेहंदी का मजबूर मशगला था। बाकर साहब की शख्सियत का नुमायापन उनके रवादाराना मिजाज है, वो सबको यकसा तौर पर नापसंद करते हैं। तो को उनकी जो करख्त जो बात थी, सख्ती के साथ अपनी बात जो पेश करते थे, जिसकी वजह से खासे जो है ये करख्त बातों को हमेशा ख्याल रखनी चाहिए कि ज़ुबान और कलम किसी हक़ में कोई कलमा खेज़ न निकल जाए।
तो बाकर मेहंदी जो भी बात कहते हैं बिल्कुल कड़ाके के साथ, सख्ती के साथ वो बात को पेश करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की बातें उनकी बुरी लगती हैं। कहा जाता है कि बाकर मेहंदी के हाथों जो है किसी की पगड़ी भी जो है ये सलामत नहीं रही। वो अच्छे अच्छों की पगड़ी उखाड़ते थे, अच्छे जो पगड़ी उछालते थे। ये बाकर मेहंदी की देखो जो है, उन्होंने देखो बाकर मेहंदी, मगर ये उनकी दोस्ती जो थी कृष्णचंद के साथ, बहुत खूब दोस्ती थी बाकर मेहंदी की। तो कहा जाता है कि बाकर मेहंदी कृष्णचंद पर बहुत कुछ लिखा, और कभी कभी कृष्णचंद पर वो तनकीद भी जो उनकी जो है वो आगे आप जैसे अगर आप महसूस करेंगे तो आपको इसका अच्छी तरह से अंदाज़ा भी होगा कि बाकर मेहंदी जो है ये कृष्णचंद पर भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा। और वो जदीद शायरी के देखो जो है, जदीद जितने भी जो शायरी थी, जदीदियत की जो तहरीक थी बम्बई में, वो लोगों के जो है बहुत अच्छे, वो जदीदियत पर बहुत ज़्यादा जो लोग थे, जदीदियत को बढ़ावा देने का काम भी जो बाकर मेहंदी ने अपने ज़माने में किया। और देखो कहा जाता है कि किसी मौजू पर जो जब कभी बहस करते तो ऐसी दलील के साथ बहस करते कि सामने वाला लाजवाब हो जाता। तो चाहे वो बात करने का मौका मिलता, घंटों उसकी ऐसी बात कर देते बाकर मेहंदी कि सामने वाला जो लाजवाब होकर रह जाता। तो वो देखो जो है उन्होंने वकालत का पेशा तो इख्तियार, उन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, बाकर मेहंदी इकोनॉमिक्स पढ़ी थी। तो बहुत ही सीधी सच्ची अपनी तबीयत के मालिक थे, जो भी थे कहते साफ कहते। और बाकर मेहंदी से जो उलझ था और जिसका साबिका पड़ता, खैराबादी का एक शेर है देखो, बड़े साफ तनीयत बड़े पाक बातिन, रियाज आपको कुछ हमें जानते नहीं।